और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ग्वालियर से आ रही, जहां पे सेंट्रल बैंक का कियोस्क चलाने वाले एक युवक पर करीब 500 लोगों के 10 करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप है। मामला कंपो थाना इलाके के अवार्डपुरा का है। जानकारी के मुताबिक मोनू उर्फ साहिल नाम का युवक यहां पर सेंट्रल बैंक का कियोस्क चलाता था, जिसमें लोग रोज पैसा जमा करते थे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसे में वो पैसा जमा कराने के बाद अंगूठा लगाती थी। आरोप है कि साहिल ने इस पैसे को जमा ही नहीं किया। इसके अलावा साहिल ने कई लोगों के साथ फर्जी FDR भी बनाकर दी और उसका पैसा भी गायब कर दिया। पीड़ितों के मुताबिक साहिल अचानक ही 2 दिन पहले गायब हो गया। पीड़ित जब जांच के लिए बैंक पहुंचे तो पता चला कि सारे के सारे खाते से पैसा निकले हुए थे, जिससे ग्रामीणों ने के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल बैंक और पुलिस ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है। 500 लोगों के 10 करोड़ से ज्यादा का कैश लेकर फरार। कियोस्क के नाम पर ये बड़ी धोखाधड़ी निकलकर सामने आई है। 10 करोड़ रुपए लेकर आरोपी फरार हुआ है। अभी तक तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ था, हम हमेशा ऐसे निकाल के लेके आते थे। अभी 2 दिन से ये ऐसा हुआ है। अब बैंक भी गए थे, बैंक में हमने चेक कराया, बैंक वाले बोल रहे हैं कि वहीं निकालना, मोनू के पास जमा करे ना, वहीं जाना निकालने के लिए। यहाँ पे नहीं है, आपका जीरो है बैलेंस, मतलब अमाउंट नहीं है खाते के अंदर, आपका खाली है खाता। हमारे साथ जो है, हमने 7 तारीख को 14 तारीख थी, 7 महीना में हमने 14 तारीख को जमा करे 2 लाख रुपए। कहाँ पर जमा करे थे? मोनू की दुकान पे। कौन मोनू? मोनू उससे कहते हैं, साहिल है उसका असली नाम। अच्छा। मोनू के नाम से जाना जाता है। वो तो मैंने एक बार कोई मुझसे सुनना था। वो बैंक से जुड़ा है। हाँ। तो वो बैंक में पैसा सबके जमा करने जाता है। तो बोले हम जमा करे आएंगे तो वहीं एंट्री करा लेंगे। अब वो किताब मैंने हाथ दिखाई थी तो वो हमारे पहले की डाली, उस किताब में 2 लाख वो भी गायब है, वो भी निकाल लिए उसने। और जो 2 लाख जमा करे हमने 14 तारीख को 7 महीने में, वो उसने वहाँ जमा नहीं करे, उसने हड़प कर ली। रुपए कैसे निकलवाता था? अंगूठा लगवाता था? अंगूठा लगवाता था। हाँ, सामी करवाता। वो एक बड़ी फाइल है, उस पर जला दी, फाइल जला दी उसने, कंप्यूटर वगैरह बहुत जला दे। मानसन ने देखा है, वो बता रहे हैं। देव जी हमारी ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। देव जी, बहुत बड़ा यहाँ पे नेक्सस ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में निकलकर सामने आएगा, क्योंकि कियोस्क के नाम पे सबसे बड़ी धोखाधड़ी, 500 लोगों के 10 करोड़ रुपए लेकर आरोपी फरार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि ये इसमें जितने भी पीड़ित पक्ष हैं वो सब गरीब लोग हैं। मुस्लिम बस्ती है, उसके अलावा दलितों की बस्ती है। वो लोग घरों में पहुंचा करके या ऑटो चला के इस तरह से गुजारा करते हैं। और ज्यादातर जो महिलाएं ये रो रही हैं, ज्यादातर इन्होंने जो पैसे जमा किए थे वो अपना पेट काट काट के अपने बच्चियों की पढ़ाई के लिए या बच्चियों की शादी के लिए जमा किए थे। और अब उनके नीचे से जमीन निकल गई है, क्योंकि सालों की कमाई उनकी गायब हो गई है। और ये कियोस्क सेंटर वहां चलाता था अवाड़पुरा में, और काफी सालों से चला रहा था, तो लोगों का काफी भरोसा भी था। लोग अपनी FDR कराने के लिए भी पैसे दे आते थे, और फिर वो उसकी निकाल के FDR भी दे जाता था। लेकिन बाद में अब ये पता लगी है कि जो लोग कागज लिए खड़े हुए हैं, ये FDR ही फर्जी है, क्योंकि बैंक ने ऐसी कोई FDR जारी नहीं की। और उसने पूरी योजनाबद्ध तरीके से इनका पहले अंगूठा लगा के, क्योंकि ज्यादातर लोग बिना पढ़े लिखे हैं तो अंगूठा लगा के ही पेमेंट निकालते हैं, तो उसने उनके खाते में जो पैसे जमा थे वो भी निकाल लिए। जमा किया था वो तो जमा किया ही नहीं, लेकिन पहले से जो पैसे जमा थे वो भी निकाल लिए। और ये घोटाला और भी आगे जा सकता है, क्योंकि इस कियोस्क से जुड़े हुए कई बस्तियां हैं आसपास की, जहाँ के लोग पैसे जमा कराने आते थे। जैसे जैसे पता चलता चल रहा है, वैसे वैसे लोग सामने आ रहे हैं। जी देव जी, ये बताइए तरह कितने सालों से ये कियोस्क चला रहा था, और इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई अभी तक पुलिस के द्वारा की जा रही है और कितने लोग शिकार हुए हैं? देखिए, अभी जो लोग बता रहे हैं उस हिसाब से तो 2-3 साल से ये कोई कियोस्क चला रहा था, और उसकी रेपुटेशन भी ठीक थी, लोगों की मदद भी करता था। और मतलब एक तरह से मॉडस ऑपरेंडी ही रही होगी कि लोगों का दिल जीत लिया जाए। तो लोग अपना पैसा बैंक में जमा कराने के नाम पर तो देते ही थे, FDR कराने के लिए भी दे देते थे कि वो वहां बैंक में जाके करा के उनको दे देगा, और वो दे भी देता था। लेकिन अब पता लगा है कि वो ज्यादातर FDR फर्जी है। और अभी तक 100 से ज्यादा लोग तो थाने पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि ये आंकड़ा जो है 500 से लेकर के और 1000 के बीच में हो सकता है।
और जो 10 करोड़ रुपए अंदाजा लगा रहे हैं ये भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी हमने कुछ लोगों से ही जो बात की है उनमें कई लोग ऐसे हैं जिनके 2.5 लाख रुपए, किसी के 5 लाख रुपए, किसी के 10 लाख रुपए जमा है। तो ये आंकड़ा काफी ज्यादा आगे जा सकता है। जहां तक पुलिस का सवाल है तो पुलिस अभी इस मामले में सिर्फ जांच की बात कह रही है कि जो भी डॉक्यूमेंट है आप जमा कर जाओ, उनको हम जांच कराएंगे, क्योंकि वो बैंक, कियोस्क और पुलिस के बीच का मैटर है, तो जांच में भी लंबा समय लगेगा ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का पूरा जांच करना पड़ेगी और डॉक्यूमेंट की जांच करने के लिए बैंक से परमिशन लेना पड़ेगी, बैंक के पास जाना पड़ेगा। तो तमाम सारे मामले हैं, पेचीदगी हैं। फिलहाल जो गरीब लोग हैं वो इस एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जी। तो बिल्कुल यहाँ पे एक जिस तरीके से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब और कैसे आरोपी को गिरफ्तार करती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।